स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेटे एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई से वापस ले आई है। विभव के आईफोन का डेटा फिर से हासिल करने के लिए पुलिस उन्हें मुंबई लेकर गई थी। दरअसल दिल्ली के सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप में विभव कुमार पुलिस हिरासत में हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपना फोन को फॉर्मेट कर दिया था, जिसके बाद विभव कुमार के आईफोन का डेटा रिकवर करने के लिए पुलिस उन्हें मुंबई लेकर गई थी। इसी बीच स्वाति के केस को लेकर हमलावर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं और दिल्ली का सीएम हाउस कांड को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा भयानक बताया। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, स्वाति मालीवाल जो उनकी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रही 2 बार, स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए ये भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया निम्न स्तरीय। वहीं आम आदमी पार्टी के बचाव में मोर्चा संभाल रही आतिशी ने बीजेपी पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि जनता ही बीजेपी को जल्द जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 दिन से षड्यंत्र रच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हैं, और कोई छोटे नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी दिल्ली वालों को अब पाकिस्तानी कहने पे आ गए हैं। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये जो छटपटाहट है, ये जो बौखलाहट है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और हर चुनाव में ऐसा होता है। दरअसल 13 मई को हुई घटना के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल अपने पीए के साथ हैं, इसलिए मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि देश की जनता ने तय कर दिया है कि जीत बीजेपी की ही होगी। इसी बीच उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बंगाल के कांधी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काठी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं, उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है, उनके डर से वो नहीं गई।
रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। इन 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी 310 सीट पार कर चुकी है। ममता दीदी के इंडी अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की 30 सीटें आते ही टीएमसी खंड खंड हो जाएगी। बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये कार्रवाई की गई है। दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, क्योंकि वे काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी निष्कासन आदेश में लिखा गया है, पवन सिंह लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये काम दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है, इसलिए उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी प्रत्याशियों की अपनी पहली ही लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट मिलने पर बीजेपी का आभार जताते हुए एक दिन बाद ही बंगाल से चुनाव लड़ने में इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने फिर उनकी जगह एसएस आलूवालिया को आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं टीएमसी ने इस सीट से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है और पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं काराकाट से महागठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा यहां से चुनावी मैदान में हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। वहीं झारखंड के एक आरोपी मंत्री की रिमांड भी कोर्ट से बढ़ गई है। आपको बता दें कि सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी और ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। वहीं झारखंड में टेंडर घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब ईडी अगले 5 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी। टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी के दौरान बरामद करीब 38 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद आज उनकी पेशी हुई और कोर्ट ने रिमांड को अगले 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था। तो ये थी देश की राजनीति से जुड़ी आज के दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।